टॉपर्स में वो क्या पॉइंट होता है जो टॉपर को टॉपर बनाता है। मैं यूनिवर्सिटी टॉपर हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। एम फार्म के अंदर मैंने पूरा यूनिवर्सिटी टॉप किया था। फार्मेसी में मेरे से ज्यादा मार्क्स किसी के नहीं आए थे, मुझे गोल्ड मेडल मिला हुआ है। उसके बाद में मैंने कैट 99.47 परसेंटाइल से निकाली थी। सो कुल मिलाकर आपको भी एक टॉपर ही गाइडेंस दे रहा है। हाय गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू आपका अपना यूट्यूब चैनल वेदांतु नीट मेड इजी। क्या हालचाल। बोर्ड एग्जाम्स वो वहां खड़ी है और हम लोगों को बोल रही है आजा मेरे पास आजा, और हम सब लोगों को बोले तो ऐसा धक धक हो रहा है कि अब क्या होगा, कैसे होगा। और बोर्ड एग्जाम्स खत्म होगी तो पीछे से आएगी मैं क्या अंकल जी पहचानिया नीट एग्जाम, मतलब फिर उसके बाद में नीट आने वाली है। तो कुल मिलाकर हम लोगों के अब एग्जाम्स का टाइम शुरू होने वाला है जनवरी आते ही। तो आज के वीडियो में ना थोड़ी आउट ऑफ द बॉक्स जाकर आपके साथ बात करूंगा, और आज हम लोग बात करेंगे कि यार टॉपर्स भी करते हैं ये काम। मतलब टॉपर्स क्या काम करते हैं, टॉपर्स में वो क्या पॉइंट होता है जो टॉपर को टॉपर बनाता है। और एक ऐसा स्टूडेंट जिसमें टॉपर बनने की चाह है, ये जो टॉपर बनना चाहता है लेकिन कहीं ना कहीं अटक के रह जाता है, थोड़ा पीछे रह जाता है, एवरेज मार्क्स पे रह जाता है। तो आज के वीडियो में कुछ टॉपर्स के माइंडसेट के बारे में स्टडी करी थी मैंने, उसके बारे में बात करूंगा। एंड लेट मी टेल यू, मैं यहां खड़े होकर बड़ी बड़ी बात नहीं कर रहा, मैं यूनिवर्सिटी टॉपर हूं, गोल्ड मेडलिस्ट हूं। एम फार्म के अंदर मैंने पूरा यूनिवर्सिटी टॉप किया था। फार्मेसी में मेरे से ज्यादा मार्क्स किसी के नहीं आए थे, मुझे गोल्ड मेडल मिला हुआ है। उसके बाद में मैंने कैट 99.47 परसेंटाइल से निकाली थी। सो कुल मिलाकर आपको भी एक टॉपर ही गाइडेंस दे रहा है। तो ये मत सोचना कि भाई आप पढ़ाते हो इसलिए अब यहां पर बड़ी बड़ी बात कर रहे हो, नहीं, मैं भी टॉपर रहा हूं, इसीलिए आप लोगों को यह बात बता सकता हूं कि मेरा क्या माइंडसेट रहा था। मैं 12th तक टॉपर नहीं था, मैंने अपनी फार्मेसी एक एवरेज स्टूडेंट की तरह शुरू करी थी, लेकिन फार्मेसी करते करते मैंने रियलाइज किया कि कैसे एक टॉपर की तरह काम करना है। और फार्मेसी करते करते मैंने खुद को टॉपर बनाया था। और उसके बाद पिछले 9 सालों से जो मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे तो हर बार टॉपर कांटेक्ट में रहते हैं। मैं हर स्टूडेंट को पढ़ाता हूं तो मुझे पता है कि यार ये टॉपर का और ये एवरेज स्टूडेंट का क्या माइंडसेट है। तो आज हम लोग बात यही करने वाले हैं कि टॉपर भी करते हैं ये काम जो आप लोगों को करना है। तो गाइस सबसे पहले ना, टॉपर देखो रोते नहीं है टॉपर्स रोते नहीं है। टॉपर एग्जाम आने वाली होती है तो टॉपर कभी भी इफ्स एंड बट्स नहीं लगाते। वो दुनिया के सामने बड़ी बड़ी बातें कर लेगा, ध्यान रखना। टॉपर आपके सामने बोलेगा अरे यार एग्जाम में गैप नहीं दिया, अरे यार केमिस्ट्री में एक ही दिन की छुट्टी है, अरे यार प्री बोर्ड्स आने वाले, अरे यार मेरे से तो ये नहीं हो रहा। लेकिन वो अंदर से कभी नहीं रोता, अंदर से तो वो हंस रहा होता है, अंदर से वो एक्साइटेड होता है उस चीज को लेकर। तो कभी भी अगर आप लोगों को टॉपर का माइंडसेट रखना है तो चीजों को लेकर रोना नहीं, क्योंकि जहां आपने किसी चीज को लेकर रोना स्टार्ट कर दिया, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक नेगेटिव अप्रोच बना लेगा, और उस नेगेटिव अप्रोच के बनते ही आप लोगों का काम बिगड़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब आपका माइंड उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जांपल लेट्स इमेजिन 27 को आपका केमिस्ट्री का बोर्ड एग्जाम है, लेकिन आप लोगों की अभी प्रिपरेशन नहीं हुई, तो एग्जाम का टाइम टेबल आते हैं तो बोला अरे यार शिट 27 फरवरी को केमिस्ट्री का पेपर रख दिया, हमारा तो प्रैक्टिकली खत्म नहीं हुआ है, मेरा तो सिलेबस ही नहीं हुआ है, मैं तो क्या करूंगा, मैं तो 12 बज जाएगी। बस तुम्हारे ब्रेन ने सोच लिया कि बजानी अब इसकी 12। अब तुम कितना ही डेडिकेशन के साथ पढ़ लो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी और वो पेपर वाले दिन आपके सामने नजर आएगी। तो कभी रोना नहीं है, हमेशा लाइफ में क्या रखना है, पॉजिटिव अप्रोच रखनी है। अपने एग्जाम की डेट को अब तुम बदल नहीं सकते, कोई चीज अगर हो गई है तो उसको आप बदल नहीं सकते। अगर तुम्हारा सिलेबस फिक्स हो गया है तुम उसे बदल नहीं सकते, तुम्हारा प्रैक्टिकल अच्छा जाए बुरा जाए तुम उस पॉइंट को भी अब बदल नहीं सकते। तो केवल एक चीज तुम्हारे हाथ में है, आने वाला कल, उसके लिए आज तुम्हें हंस के मेहनत करनी है तो आपका काम बनेगा। दूसरा गाइस चैलेंज, वो एग्जाम को एक चैलेंज की तरह लेते हैं। चैलेंज मींस वो एग्जाम के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में नहीं सोचते। वो ये नहीं सोचते कि अगर कल मैं टॉप कर लूंगा तो मेरा पेपर में फोटो आएगा। हाँ, इंस्पिरेशन जरूर लेते हैं कि मेरा भी नाम आना चाहिए पेपर में, मैं भी टॉपर बन के निकलूंगा, फिर मेरे कजिन्स को जलाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। लेकिन वो उस चीज को ऐसा नहीं लेते कि अगर मैं टॉपर नहीं बना तो क्या होगा, अगर मैंने टॉप नहीं किया तो क्या होगा, अगर मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए तो क्या होगा। वो उस चीज को चैलेंज लेते हैं, आने दो देखेंगे।
फोड़ देंगे। एग्जाम में जो भी पेपर आएगा मजा आएगा, यानी उस चीज को एज अ चैलेंज लेते हैं, जिसको बोलना चाहिए कि सामने जब पेपर आएगा, जब एग्जाम्स हमारे सामने आएगी तो हम उसमें लेंगे मजा, इंजॉय करेंगे, अपनी प्रिपरेशन को चेक करेंगे, अपनी औकात देखेंगे कि आज हम कहां खड़े। रोना नहीं है, डरना नहीं है, चैलेंज लेना है, चैलेंज की तरह एक्सेप्ट करना है और फुल कॉन्फिडेंस के साथ काम करना है। कोई भी एग्जाम दुनिया की आ जाए, आप उसे एज अ चैलेंज लो। ये आपके लाइफ की एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, लेकिन कोई एग्जाम आपके लाइफ का आखिरी एग्जाम नहीं है बच्चों। नीट, बोर्ड्स आखिरी एग्जाम नहीं है, आगे लाइफ में और एग्जाम्स आएंगे। आज हम लोग पढ़ा रहे हैं तो क्या हम लोग अच्छी लाइफ जी रहे हैं? तुमको लग रहा होगा वाह यार यूट्यूबर है, वाह यार वेदांतु पे काम कर रहा है, वाह यार ये तो अच्छे कमा रहा है, पैसे छाप रहा है, लेकिन क्या हमारे एग्जाम्स लाइफ में खत्म हो रहे हैं? नहीं, अलग अलग स्टेप पर अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स आएंगे। ये सब एग्जाम है। तो गाइस, अगर आप आज इन एग्जाम्स को जो थ्योरेटिकल है, अगर आप इसको डील करना सीख गए, अगर आप इसको स्पोर्टिंगली चैलेंज की तरह लेना सीख गए, तो लाइफ में आने वाली हर प्रॉब्लम को तुम सॉल्व कर पाओगे। तो जो टॉपर होता है ना, उसको कहीं ना कहीं ये बात मालूम होती है कि यार अगर एग्जाम है तो मैं उसको ऐसा चैलेंज की तरह लूं। और अगर आपके लाइफ में ऐसा कोई टॉपर है जो एग्जाम से डर रहा है, चैलेंज की तरह नहीं ले रहा है, तो भाई वो लकी है। फिर ये वही लोग होते हैं जिनको अच्छी जॉब नहीं मिलती, जो बेचारे बहुत स्ट्रगल कर रहे होते हैं एक टाइम के बाद। हमको वैसा टॉपर नहीं बनना है, हमको ऐसा टॉपर बनना है जो लाइफ को चैलेंज की तरह ले, ठीक है। तो उसके बाद चैलेंज की तरह फिर ये मेंटेन करते हैं गाइस रेगुलरिटी। टॉपर्स में एक बात कमाल की होती है, ये रेगुलर बहुत होते हैं। इनको मैंने देखा है कि इनके घर में अगर फॉर एग्जाम्पल किसी का बर्थडे भी होता है ना, तो ये नहीं जाते उसमें। बर्थडे में चले गए ना, तो अगर 3 घंटे ये बर्थडे पार्टी करके आए तो रात को 3 घंटे एक्स्ट्रा देंगे। ये अगर स्कूल जा रहे हैं तो ये स्कूल भी रेगुलर गए होंगे, ये ट्यूशन में भी तुमको रेगुलर मिलेंगे, ये यूट्यूब पे पढ़ रहे तो वहां भी रेगुलर पढ़ रहे हैं, यानी ये हर चीज रेगुलरिटी के साथ करते हैं। इनके अंदर कभी भी इरेगुलरिटी देखने नहीं मिलेगी। और अगर कभी इनकी तबीयत खराब हो गई, कभी इनके घर में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो ये उस चीज को बाद में आके कवर करते हैं। इनको हेडेक हो जाता है, ये स्ट्रेस लेते हैं उस चीज का कि नहीं भैया मेरे को तो वो चैप्टर कंप्लीट करना है जो मेरी एब्सेंस में स्कूल में हो गया है। तो गाइस, आप लोगों को भी रेगुलर होना पड़ेगा। अभी एग्जाम में टाइम है महीना भर। अगर आप आज से डिटरमाइन कर लो इस वीडियो को देखने के बाद कि मैं रेगुलर पढ़ूंगा, रेगुलरिटी आ गई, सब चीज कोने में और रेगुलरिटी इस कोने में। रेगुलरिटी का पलड़ा भारी रहेगा, रेगुलरिटी का जो पैनल रहेगा वो हमेशा वेटेड रहेगा, भारी रहेगा। इंसान अगर लाइफ में रेगुलर हो गया, ऑन टाइम हो गया, उसकी 99% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो तुमको भी रेगुलरिटी के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ काम करना है। टॉपर कभी भी हवा में तीर नहीं चलाता, प्लानिंग के साथ काम करता है। टॉपर के पास में पूरे दिन का प्लान होता है कि आज संडे के दिन मैं सुबह उठूंगा, आराम से उठूंगा, थोड़ा लेट उठूंगा, नाश्ता करूंगा, खाऊंगा पीऊंगा, टीवी देखूंगा, लेकिन दोपहर में 2 बजे से दोपहर के 5 बजे मैं केमिस्ट्री के 3 चैप्टर निपटाऊंगा। तो वो फिर उसको निपटाएगा। उसके माइंड में प्लान होगा कि शाम को 6 बजे से 7:30 बजे मैं एक मॉक टेस्ट दूंगा, 8 बजे से 10 बजे मैं फिजिक्स करूंगा और रात को 11 से 12 पूरे वीक का रिवीजन करूंगा और फिर सो जाऊंगा। तो यह प्लान टॉपर के पास होता है। तो क्या आज आपकी 27 फरवरी को केमिस्ट्री का एग्जाम है, उसके बाद फिर फिजिक्स एंड देन बायोलॉजी एंड देन इंग्लिश, इस तरीके से आएगा। तो क्या आप लोगों के पास में एक परफेक्ट प्लान है? क्या आप लोगों ने आज से डिसाइड किया कि मैं कैसे अपना रिवीजन प्लान करूंगा, मैं कैसे अपने चैप्टर्स को कंप्लीट करूंगा, कब मैं PYQs लगाऊंगा, कब मैं मॉक पेपर सॉल्व करूंगा, सैंपल पेपर सॉल्व करूंगा, PYQs करूंगा, NCERT सॉल्व करूंगा? क्या आपके पास में एक परफेक्ट प्लान है? अगर नहीं तो बनाना होगा। आज अभी इसी वक्त बैठकर आपको अगले 1 हफ्ते का प्लान बनाना है, और ज्यादा लंबे प्लान नहीं बनाना है, छोटे छोटे प्लान बनाना है। 1-1 हफ्ते के प्लान बनाओ, लेकिन उस प्लान को प्रॉपर रेगुलरिटी के साथ एग्जीक्यूट करो। टेक अ हेल्दी ब्रेक। हमेशा ध्यान रखना, टॉपर्स एक हेल्दी ब्रेक लेते हैं। टॉपर्स आपको वॉक करते हुए दिखेंगे, टॉपर्स आपको बाहर घूमते हुए दिखेंगे, टॉपर्स आपको कैफे जाते हुए दिखेंगे, टॉपर्स आपको मूवी देखते हुए दिखेंगे, टॉपर्स आप लोगों को इंस्टाग्राम चलाते हुए दिखेंगे। टॉपर्स भी वो सारे काम कर रहा है जो हम कर रहे हैं, सिर्फ फर्क क्या है, हम हमेशा ये कर रहे होते हैं। हम इंस्टा चला रहे हैं तो हमारे 2 घंटे कब निकल गए पता ही नहीं चला। हम किसी से कॉल पे बात कर रहे हैं तो 40 मिनट कब निकल गए पता ही नहीं चला। हम दोस्तों से मिलने गए तो 3 घंटे घूम के आए, पता ही नहीं चला।
टॉपर्स जैसा काम नहीं करता। टॉपर्स पढ़ रहा होता है, पढ़ाई के बीच में वो ये काम करता है जिससे उसको एक हेल्दी ब्रेक मिले। टॉपर वॉक करेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप करो, पढ़ाई करो, थोड़ा शाम को बाहर टहलने निकल जाओ, थोड़ा रात को घूम के आओ, फ्रेश एयर लो, खूब सारी ऑक्सीजन लो, बढ़िया वॉक करो, दोस्तों से बात करो, घर में लोगों से बात करो, रिलेटिव्स को कॉल कर लो, फ्रेंड्स को कॉल कर लो, कोई अच्छी मूवी देख लो, लेकिन बिंज वॉच नहीं करना है। एक 3 घंटे की मूवी है तो उसको 3 दिन में तोड़ तोड़ के देखो, 1 घंटे आज, 1 घंटे आज, 1 घंटे आज, ऐसे करके। एक साथ नहीं बैठना है। कोई वेब सीरीज देख रहे हो तो पूरी 8 एपिसोड एक दिन में निपटा दिए 7 घंटे में, ऐसा नहीं करना है। आधा आधा घंटा देकर आप 15 दिन में वेब सीरीज निपटाओ। इससे आपको हेल्दी ब्रेक भी मिल जाएगा, आपके ऊपर स्ट्रेन और बर्डन भी नहीं पड़ेगा, आपका माइंड डिस्ट्रैक्शन भी शो नहीं करेगा और आप काम पर फोकस्ड रहोगे। तो हेल्दी ब्रेक्स हमें लेना है। रिवीजन, रिवीजन इज द की। टॉपर के माइंड में हमेशा रिवीजन चलता रहता है। आज टॉपर ने जो पढ़ा रात को रिवाइज करेगा, कल रिवाइज करेगा, संडे रिवाइज करेगा। टॉपर्स रिवीजन के लिए एक अलग से स्लॉट बनाते हैं, क्योंकि वो एक कहावत है, आगे पाठ पीछे सपाट। वो हमें नहीं करना है कि आज हमने ये पढ़ लिया और 7 दिन बाद हम भूल गए कि उस चैप्टर में क्या था। उसको एक एक बार गो थ्रू करते रहो। टॉपर्स हमेशा अपनी दीवारों पे फिजिक्स के फॉर्मूले लिख लेंगे, बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम्स के नाम लिख लेंगे, साइंटिफिक नेम लिख लेंगे, केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंट रिएक्शंस लिख लेंगे, पीरियोडिक टेबल इनकी दीवारों पे लगी रहेगी। तो ये रिवीजन के तरीके होते हैं। हम सोचते हैं अरे यार दीवार लगा लेते दीवार पे, लेकिन उस दीवार की तरफ पलट के नहीं देखते। जैसे हम हमारी एक्स की तरफ पलट के नहीं देखते, शर्म आती है उसको देखने में। तो क्या इसको देख के शर्म आती है क्या? नहीं, शर्माना नहीं मेरे बच्चों। इस चीजों को ध्यान से देखो। अगर वो वॉल पे रहेगा ना तो आपको मदद मिलेगी। मैं अपना पूरा स्केड्यूल सामने एक व्हाइट बोर्ड लगा है, उस पर लिख लेता हूं कि मेरे को ये वीडियो इस तारीख के दिन बनाना है, तो वो बनता है। मेरे को इस दिन इस चैनल पे लाइव जाना और ये पढ़ाना है, मेरे को पता रहता है। मैं 2 दिन पहले से उसके बारे में सोचने लग जाता हूं। तो आप लोगों को भी प्रॉपर रिवीजन के लिए टाइम निकालना है। रिवीजन इज द की। जितना रिवाइज करोगे उतने ज्यादा चांसेस बनेंगे ज्यादा मार्क्स आने की। एंड टॉपर्स के पास में ये फंडा होता है। टॉपर हमेशा एक बात जानता है, लेस इज मोर। टॉपर कभी 50 यूट्यूब चैनल नहीं खंगालेगा। टॉपर कभी 50 केमिस्ट्री टीचर से केमिस्ट्री पढ़ने नहीं जाएगा। टॉपर को पता है कि मृत्युंजय सर से पढ़ना है, बात खत्म। टॉपर कभी 50 लोगों से नोट्स नहीं लेगा। टॉपर केवल अपने नोट्स बनाएगा, अपने नोट्स पर रिलाय करेगा। टॉपर केवल 50 बुक्स की तरफ नहीं भागेगा, वो केवल एनसीईआरटी पढ़ेगा, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज सॉल्व करेगा, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल सॉल्व करेगा। टॉपर 50 रिफ्रेशर नहीं खरीदेगा। टॉपर जाएगा एक पीवाईक्यू की बुक खरीद के लाएगा और उसके सारे पीवाईक्यू चाट जाएगा। फिर पीवाईक्यू के बाद में टॉपर एक बार फिर बुक खरीदने जाएगा, 15 सैंपल पेपर लेकर आएगा, उसको सॉल्व करेगा, खत्म। दैट्स इट, खत्म बात। इसके अलावा और कुछ नहीं करेगा। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, ये बुक खरीद लेता हूं, एकदम क्रेविंग उठती है, ये अच्छी बुक दिख रही है ले लेता हूं, इसको लेके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अरे भाई अपन ने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, हम 3 यूट्यूब पे अलग अलग जगह पर घूम रहे हैं, कभी इससे पढ़ रहे हैं, कभी उससे पढ़ रहे हैं, कभी इस भैया के नोट्स ले लिए, कभी उस दीदी के नोट्स ले लिए, और हम आए दिन यही कर रहे हैं। तो ऐसे नहीं चलेगा। लेस इज मोर, कम पढ़ो। बोर्ड एग्जाम्स में एनसीईआरटी कंप्लीट सॉल्व करो, पीवाईक्यूज करो, सैंपल पेपर करो, अपने नोट्स पर रिलाय करो, और ज्यादा है अगर टाइम तो एग्जाम्पलर कर लो। उसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं, और कोई रिफ्रेशर की नीड नहीं है। सो गाइस, ये कुछ पॉइंट आप लोगों को फॉलो करने हैं अगले 1 महीने, एंड सी कि अगर आप 60% पर लैंड करो, 80% पर पहुंच जाओगे। मेरी गारंटी है, मेरी गारंटी, क्योंकि ये मैंने किया है। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं, आई होप आप अपनी डेली लाइफ में इसको एग्जीक्यूट करोगे, इसको उतारोगे, और मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओगे कि यस सर, आई एक्सेप्ट योर चैलेंज। मैं अपने आप को इन बताए हुए पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ढालने की कोशिश करूंगा, और अगर अभी मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूं तो मैं टॉपर बन के दिखाऊंगा। भले ही मैं अभी आने वाली बोर्ड एग्जाम्स में टॉप ना करूं, भले ही मैं आने वाली नीट में भी टॉप ना करूं, क्योंकि अभी मैं प्रोसेस में हूं, अभी मैं इन चीजों को अपने अंदर उतार रहा हूं। लेकिन सर लाइफ में मैं टॉपर बन के जरूर निकलूंगा। लाइफ नाम की एग्जाम में तो मैं टॉपर बन के दिखाऊंगा। तुम्हारा मृत्युंजय भैया तुम्हारे साथ है, आपकी एग्जाम्स तक, एग्जाम्स के बाद, और लाइफ में हमेशा मैं तुम्हारे साथ हूं। कोई प्रॉब्लम आए कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ, उसका सोल्यूशन मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि अभी ऐसा टाइम है जिसमें हर किसी को मोटिवेशन की और एक भाई के सपोर्ट की जरूरत है। तो ये मत सोचना कि ये वीडियो शेयर करने पर किसी का भला हो जाएगा।
और वो तुम्हारे आगे निकल जाएगा। नहीं, आगे निकलना होगा तो निकल जाएगा, लेकिन अगर किसी का भला हो जाएगा तो तुम्हें भी याद रखेगा। तो वीडियो शेयर करने में कोई कंजूसी मत करना। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। और कोई परेशानी हो कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, मैं उसको सोल्यूशन लेकर आऊंगा आपके लिए। चलिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट मेरे प्यारे प्यारे बच्चों।